दोस्तों जोहार, मैं हूं दिलेश्वर मुंडा। कर्मभूमि यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे मैया सम्मान योजना की राशि किन किन को मिलेगा और जो अभी जो गवर्नमेंट का नया नियम है इसमें कौन कौन पात्र होंगे, कौन कौन इसका लाभ ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इसी के विषय पर हम लोग बात करेंगे। पहला तो होना चाहिए 18 वर्ष और 50 वर्ष के बीच का होना चाहिए। दूसरा जो है 2.5 लाख रुपए, सालाना 2.5 लाख रुपए से परिवार में कम कमाता हो, यानी सालाना इनकम जो किसी भी परिवार का सालाना इनकम 2.5 लाख रुपए से कम कमाता हो वही इसके लाभ ले सकते हैं। और तीसरा है दोस्तों जिसका राशन कार्ड होना अनिवार्य है, लाल कार्ड पीला कार्ड जो भी हो लेकिन राशन कार्ड होना अनिवार्य है। और अगला है झारखंड का मूल निवासी होना अनिवार्य है दोस्तों, जिसका खाता आधार से लिंक है उसी का खाता में पैसा जा पाएगा, क्योंकि अब डीबीटी सिस्टम से पैसा डालने वाली है, वो पैसा सीधे आधार से डाला जाएगा। इसलिए बार बार पहले से भी कहा गया था दिसंबर से जिसका भी खाता आधार सेटिंग है वही इसका लाभ ले सकता है। अगला जो नियम है सरकार का वो ये होना चाहिए दोस्तों कि परिवार में कोई भी सदस्य इनकम टैक्स नहीं देता हो, यानी कहने का मतलब घर में अगर कोई भी व्यक्ति सरकारी नौकरी कर रहा हो और अगर सरकार को टैक्स दे रहा है तो उस परिवार के किसी भी सदस्य को मैया सम्मान योजना का लाभ नहीं मिलेगा। और दोस्तों जिसका भी अगर 1 दिसंबर जिसका भी 1 दिसंबर को अगर 50 साल पूरा हो गया है तो उसको यह लाभ नहीं मिलेगा, उसका ऑटोमेटिक वृद्धा पेंशन में कन्वर्ट हो जाएगा। और फ्रेंड्स घबराने की बात नहीं है, उसको अलग से वृद्धा पेंशन का फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा, उसको डायरेक्ट सीधे 1000 रुपए जो अभी पेंशन जो महिला लोगों का है, जो बूढ़ा बुजुर्ग के जो पेंशन है वो 1000 रुपए मिलते हैं, तो वही 1000 रुपया 50 वर्ष अगर किसी भी माता का हो गया है तो उसको घबराने जैसी कोई बात नहीं है, उसको 1000 रुपए प्रति महीना मिलेगा। इसलिए दोस्तों इसलिए सभी को मैं बता देना चाहता हूं कि जो मैया सम्मान योजना की राशि है ये 49 साल से ऊपर यानी 1 दिसंबर को 50 साल हो गया तो उसका ऑटोमेटिक वृद्धा पेंशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दूसरी है अगर कोई पहले से पेंशनधारी है, किसी भी प्रकार का पेंशन ले रहे हैं, चाहे रिटायर कर गए हैं नौकरी पेशा से और अगर पेंशन ले रहे हैं तो उसको यह लाभ नहीं मिलेगा। दूसरी बात है अगर कोई विकलांग का पेंशनधारी है, विधवा पेंशन ले रहा है और 18 वर्ष से 50 साल के बीच का है तो उसे भी यह लाभ नहीं मिलेगा। तो दोस्तों सोचने वाली बात और समझने वाली बात यह है अगर कोई विधवा पेंशन मिल रहा है उसको 1000, किसी को भी 1000 रुपये विधवा पेंशन मिल रहा है या तो फिर विकलांग का पेंशन, दिव्यांगता का या फिर विकलांग का पेंशन मिल रहा है, तो उसका सबसे बड़ा चैलेंज की बात है मैया सम्मान योजना में 2500 रुपया मिल रहा है और पेंशन में उसको 1000 रुपये मिल रहा है। अब वो कंफ्यूज हो जाएगा कि मैं बंद कराऊं तो किसे बंद कराऊं, या तो विधवा पेंशन चाहे तो विकलांग का पेंशन को बंद कराऊं या फिर मैया सम्मान को बंद कराऊं। तो मेरा सलाह है दोस्तों उस कंडीशन में मैया सम्मान योजना को ही बंद करा दें, क्योंकि ये गठबंधन सरकार की बात है। 5 साल आपको मिलेगा, अगला सरकार आएगा मिलेगा या नहीं मिलेगा ये तो बात की बात है, हो सके मिले और हो सके नहीं भी मिले। तो दोस्तों ये जो पेंशन है, विकलांग पेंशन है, वृद्धा पेंशन, ये तो आपको सब दिन मिल रहा है, इसलिए मैं सलाह दूंगा कि वही पेंशन ले जो आप पहले से ले रहे हैं। लेकिन अगर आपका दोनों पेंशन मिल रहा है तो केवल आपको एक ही पेंशन मिलेगा, क्योंकि अब दिसंबर महीना से आधार से पैसा मिलने जा रहा है, जो डीबीटी सिस्टम है उसी के माध्यम से पैसा मिलने वाला है। इसीलिए आपका अगर दो पेंशनधारी हैं तो आप दो पेंशन नहीं ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर अगला नई जानकारी के साथ, नया वीडियो के साथ। तब तक के लिए